साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर और आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा। साथियों, उस जमाने में आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा के साथ साथ महोबा वालों की वीरताई की कहानी दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके साथ ही एक धारणा यह भी बन गया था कि ये ऐसे वीर हैं जो किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकते थे और किसी पर अन्याय भी नहीं करते थे। तो साथियों, पिछले यानी भाग 12 में आपने सुना आल्हा का विवाह उर्फ नैनागढ़ की लड़ाई के बारे में। जो भाई भाग 12 नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आल्हा उदल की वीर गाथा का ये भाग 13 है। इसमें हम सुनेंगे संभल तीर्थ की लड़ाई के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि महावीर मलखान ने पृथ्वीराज चौहान के घमंड को किस तरह से चूर चूर कर दिया था। तो कहानी में आगे बढ़े इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने संभल में 125 मंदिर बनवा दिए थे। इनमें एक भगवती दुर्गा का भी मंदिर था। इसे मनोकामना सिद्ध मंदिर भी कहा जाता था। दूर दूर से राजा और प्रजा इस मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के लिए आते थे। वहीं मंदिर के पास एक बहुत ही सुंदर बगिया थी। कोई भी राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो प्रायः घोड़े को राजा बगिया में छोड़कर मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक बार किसी राजा के घोड़े ने माली को बहुत परेशान कर दिया, तो उस बगिया के माली ने पृथ्वीराज चौहान से इसकी शिकायत की। तो पृथ्वीराज ने यह निर्णय लिया कि जो कोई भी राजा संभल में तीर्थ स्नान करने के लिए आएगा वह एक घोड़ा कर के रूप में भेंट करेगा या घोड़े की कीमत पृथ्वीराज को देगा, तभी वह गंगा स्नान कर सकेगा। अब यह प्रथा चल पड़ी। यह प्रथा बरसों तक चली, जिससे पंडित जनों को काफी नुकसान हुआ। पंडित जन परेशान हो गए। उन्होंने रात्रि जागरण तथा यज्ञ करके देवी से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर पंडों को दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना सुनी। पंडितों ने कहा कि राजा पृथ्वीराज ने इतनी बड़ी भेंट कर के रूप में लेनी शुरू कर दी है कि यात्रियों के पास दान दक्षिणा के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब हमारा तो गुजारा चलाना भी कठिन हो गया है। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब इस प्रथा को बंद करने का प्रबंध मैं अवश्य करूंगी। उस समय सिरसागढ़ का राजा मलखान था। सिरसागढ़ का राजा मलखान भी देवी का जन्मजात भक्त था। अतः देवी ने उसे दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह पृथ्वीराज से लड़कर इस प्रथा को बंद करवाए। देवी की आज्ञा पाकर मलखान अगले ही दिन अपने साथी मन्ना गुजर और परसा राय के साथ संभल के लिए रवाना हुआ। साथ में कुछ फौज ले ली। मलखान संभल आकर स्नान करना ही चाहता था कि पृथ्वीराज द्वारा नियुक्त कुछ नागा साधुओं ने कर देने से पहले स्नान न करने की धमकी दी। पर मलखान को तो भगवती देवी का आदेश था। मलखान के वीरों ने नागाओं की अच्छी तरह से कुटाई कर दी। उन नागा साधुओं ने जाकर राजा पृथ्वीराज को बताया कि कोई घमंडी राजा आया हुआ है। उसने तो कर चुकाया ही नहीं और उस पर से हम सभी को मारकर लहूलुहान कर दिया। राजा को इस बात पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसकी सत्ता को ललकारा गया था। पृथ्वी राय ने धीर सिंह और चामुंडा राय को भेजा तथा घमंडी राजा को पकड़कर लाने को कहा। दोनों ने दो ओर से मोर्चा संभाल लिया। मलखान ने मन्ना गुजर और परसा राय को उनसे भिड़ा दिया। इधर मलखान को यह अनुमान हो चुका था कि युद्ध भीषण होने वाला है, इसलिए उसने अजयजीत सिंह और विजयजीत सिंह को भी तैयार होकर अपनी फौज सहित संभल में बुला लिया था। उन्होंने हाथी सजा लिए और संभल के मैदान में जा पहुंचे। फिर युद्ध शुरू हो गया। एक ओर मन्ना गुजर, दूसरी ओर परसा राय ने मोर्चा संभाला था और बीच में स्वयं मलखान ने नेतृत्व संभाला। भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा था। धीर सिंह की ललकार सुनकर मलखान को क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम गर्व मत करो। रावण ने गर्व किया था, देखो उसका क्या हाल हुआ। दुर्योधन का गर्व पांडवों ने चूर कर दिया था। हिरण्याकश्यप को तो भगवान ने स्वयं नखों से चीर कर मार दिया था। इतना कहते ही भारी युद्ध शुरू हो गया। लाशों पर लाशें बिछ गई, यहाँ तक कि जिंदा सिपाही लाशों के नीचे छिप गए। तलवारें मछली सी और ढाले कछुए जैसी रक्त में तैरने लगी। मलखान ने अपनी फौज के वीरों को उत्साहित करते हुए कहा कि हर कदम आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हर कदम आगे बढ़ते रहने पर असरफी इनाम में मिलेगा। योद्धा आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की सेना में घुस गए। अपने पराये की पहचान न रही, बस मारो मारो का स्वर ही सुनाई पड़ रहा था। मलखान को अपनी फौज में कमजोरी दिखाई दी तो अपना घोड़ा बीच में घुसा दिया।
मलखान को बढ़ता देख मन्ना गुजर भी और आगे बढ़ गया और दोनों ने ऐसी मार काट मचाई कि हाथ पांव व सिर कटते और उड़कर गिरते ही दिखाई दे रहे थे। इधर पृथ्वीराज चौहान को जब समाचार मिला कि मलखान ने मनोकामना तीर्थ पर भीषण युद्ध करके दिल्ली की सेना को बहुत परेशान कर दिया है, तो पृथ्वीराज ने चौड़ा बख्शी और पारथ सिंह को साथ लिया, तीरा ताहर को भी तैयार किया और बताया कि मलखान ने तीर्थ पर भेंट देने से मना कर दिया है। वह सबसे कह रहा है कि दिल्लीपति को कोई भी भेंट लेने का हक नहीं है। अगर भेंट बंद कर दी गई तो यह हमारी तौहीन होगी। जब मंदिर हमने बनवाए हैं तो भेंट लेने का हक भी हमारा ही है। चौहानों की आन की रक्षा के लिए मलखान को रोकना आवश्यक है। फिर पृथ्वीराज चौहानों की एक बड़ी सेना लेकर संभल पहुंच गए। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। पृथ्वीराज ने कहा, हे बनाफर वंशी मलखान, क्यों दोनों ओर की सेनाओं को मरवा रहे हो? यह भ्रम मन से निकाल दो कि तुमसे बढ़कर कोई वीर नहीं है। तुमने इतने नागा साधुओं की हत्या कर दी है। तुम पापी हो। जब तक तुम मुझे भेंट नहीं दोगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और हाँ, अगर तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा तो अपना घोड़ा देकर जान बचाकर चले जाओ यहाँ से। मलखान यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, महोबा वाले ऐसी बातें नहीं सुना करते। हम तुम्हारे नौकर चाकर नहीं है जो तुम्हारी खुशामद करेंगे। मैं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं विश्व उनका लोहा मानता है। राजा राम और श्री कृष्ण भी इसी मुहूर्त में उत्पन्न हुए थे जिन्होंने पापियों का नाश किया। चौहानों की क्या ताकत है जो मुझसे मुकाबला कर सके? मैं तीर्थ की भेंट बंद करवाने ही आया हूँ और बंद करवा कर ही मानूंगा। इस पर पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को आदेश दिया कि इस मलखान को जान से मार दो। पहले तो तोपें चली, फिर बंदूकें चली, तीर भी सनसनाए, फिर सांग भी चली, परंतु कोई पीछे न हटा। अंत में तलवारें खनकने लगी। मानाशाही, सिरोही और वरदवान का तेगा तेजी से चल रहे थे। एक को मारे तो दो मर जाते थे और तीसरा डर से ही सांस छोड़ देता था। हालत यह हो गई कि तीर्थ में कहीं पानी बह रहा था तो कहीं खून की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को ताना मारा, अरे तुम इतने होकर अकेले मलखान को काबू में नहीं कर पा रहे? ये ताना सुनकर धीर सिंह आगे बढ़कर मलखान से भिड़ गया। उसने कहा, धीर सिंह को तू नहीं जानता। मैं मुगल पठानों को, गजनी के खानों को और बिलायत के जवानों को भी लोहा मनवा चुका हूँ। तू भी भेंट देकर अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना पछताएगा। मलखान ने कहा, इतना अभिमान मत कर, अभी पता चल जाएगा कि किसकी धार तेज है। तब धीर सिंह ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। उसने तीर चलाया, भाला मारा, तलवार के वार किए, पर मलखान ने उसका सब वार बचा लिया। फिर पृथ्वीराज ने सभी सरदारों से कहा कि क्या तुम सब मिलकर भी एक मलखान को काबू नहीं कर सकते? इतनी बात सुनकर सब सरदार मलखे की ओर बढ़ते हुए मारकाट मचाने लगे। धीर सिंह का हाथी भी बिचल गया। वह सूंड घुमाकर भी सैनिकों को गिरा रहा था और पैरों से उन्हें रौंद रहा था। इधर मलखान का घोड़ा भी चारों टापों से वार करता और मुंह से भी मार करता था। मलखान की तलवार तो लगातार चल ही रही थी। सब सरदार और निकट आ गए। सभी के वार अकेले मलखान पर हो रहे थे, पर मलखान भी अद्भुत वीर था। किसी के भी वार को आसानी से बचा जाता। सभी का कुछ न कुछ अंग कटा, सब घायल हुए, परंतु मलखान का बाल भी बाका नहीं हुआ। धीर सिंह की सिरोही की मूठ हाथ में रह गई। सिरोही टूटकर गिर गई। अब वह एक असहाय सा रह गया था। उसे लगा अब अगर मलखान ने वार कर दिया तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए वह हौदे पर खड़ा हो गया। उसने सांग उठाकर फेंकी, पर मलखान की घोड़ी आसमान में उड़ गई। कबूतरी सचमुच कबूतरी थी। मलखान अपने लश्कर में जा पहुंचा। उसने अपने सब साथियों को आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा। इधर धीर सिंह ने पृथ्वीराज से कहा, राजन, मलखान को हराने में शायद हमारे सैनिक समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है सरदार भी एक आध ही बचे। मलखान अनोखा वीर है और उसकी घोड़ी भी पशु नहीं है, पक्षी है, उड़कर बचा ले जाती है। मेरा विचार है कि सभी राजाओं को सूचित कर दो कि अब भेंट कर दिए बिना ही स्नान कर सकते हैं। बाकी बचे सरदारों ने भी धीर सिंह की बातों का समर्थन किया। सबकी बातें सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चौड़ा राय, मलखान से जाकर कह दो कि अब किसी से कोई कर नहीं लिया जाएगा। मनोकामना तीर्थ पर कोई भी राजा स्नान कर सकता है और युद्ध बंद कर दो। चौड़ा राय मलखान के पास पहुंचा और युद्ध बंद करने को कहा। मलखान बोला, चौहान के ऐलान पर कोई भरोसा नहीं है। यदि वह ऐलान सच्चा है तो पृथ्वीराज अपने हाथ से लिखकर मुहर लगाकर सभी राजाओं को संदेश भेजे और साथ में यह भी लिखे कि मलखान ने यह कर बंद करवाया है।
चौड़ाराय ने पृथ्वीराज को पूरी बात कह सुनाई, जिस पर पृथ्वीराज ने ऐसे ही पत्र लिखकर मुहर लगाकर सबको भेज दिया। वैसा ही पत्र मलखान के पास भी भिजवा दिया। देवी जी के वरदान से मनोकामना मंदिर तीर्थ पर मनोकामना पूर्ण करके मलखान सिरसा वापस लौट गया। दिल्ली की फौजों के साथ पृथ्वीराज भी दिल्ली लौट आया। तो साथियों, यह थी संभल तीर्थ की लड़ाई की कहानी, जिसमें मलखान ने पृथ्वीराज चौहान के गर्व को चूर चूर कर दिया। आल्हा उदल की वीर गाथा की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।